ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप 1 डिग्री अमीन ये ले लीजिए, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से फिर से कराओगे आप, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से फिर से HX बाहर निकाल दो, इसका X, इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा R, मीन्स 2 डिग्री एमीन मिल गई है आपको। ये 2 डिग्री एमीन ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। 2 डिग्री एमीन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन भी आप एल्किल हैलाइड से कराइए। ठीक है, रहेगा, क्या बनेगा एन आर एन आर, तो आपका 3 डिग्री एमीन बन गई है। ये आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, जब आप अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराओगे तो आपको 1 डिग्री एमीन मिल एज ए प्रोडक्ट। अब 1 डिग्री एमीन आगे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करती है, 2 डिग्री एमीन बनती है, फिर 2 डिग्री एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है और 3 डिग्री एमीन बनती है यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, ये याद रखना आप। ठीक है, देखिए एल्किल हैलाइड और बेंजीन हैलाइड, याद रखना एल्किल हैलाइड और बेंजीन हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होगी ऑफ अमोनिया अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज X इज मोर एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अटैक होगा, यहाँ पे एक सबस्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बन गया है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यदि अभी यहाँ से यदि आप बेस ले रहे हो, आप यहाँ से बेस कोई बेस, तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से -HX बाहर निकलेगा और यहाँ RNH2 मीन्स 1 डिग्री एमीन आपको मिल जाएगी। 1 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन फिर से RX से कराओगे तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगी। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX से कराओगे तो 3 डिग्री एमीन मिल जाएगी। फिर भी यदि आप RX से कराओगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट ये मिल रहा है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ द फ्री एमाइन कैन बी the free amine can be obtained from the ammonium salt by the treatment with a strong base। देखिए जो फ्री एमीन है जो कैसे प्राप्त हो सकती है, अमोनियम सॉल्ट बाय द ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो ये एमाइन यदि आपको यहाँ पे चाहिए, ये सोल्ट बन गया है, इसका यदि रिएक्शन आप बेस से कराओगे तो 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी। यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड इससे रिएक्शन करके एक सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, फिर बेस की प्रेजेंस में कराओगे आप इसकी रिएक्शन, सभी जगह बेस की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, HX बाहर निकलेगा और 2 डिग्री एमीन मिलती जाएगी आपको। देखिए here डिसएडवांटेज ऑफ ए दिस रिएक्शन क्या है, इसका डिसएडवांटेज
ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन एंड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, यदि आपको एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एक मिक्सचर मिल रहा है। याद रखना, इस रिएक्शन से आप 1 डिग्री एमीन भी बना सकते हो, 2 डिग्री एमीन भी बना सकते हो, 3 डिग्री एमीन भी बना सकते हो और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, जिसे 4 डिग्री एमीन भी कह सकते हो, आप भी बना सकते हो। एक यही रिएक्शन है जिससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है, इफ NH3 इज एक्सेस देन पैरा अमीनो एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक, 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री है ये। इस अमोनिया को यदि आप एक्सेस में ले रहे हो, अमोनिया यदि आपने एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन आपको ज़्यादा मिलेगी। और यदि आपने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो आप याद रखना 3 डिग्री एमीन आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? एल्किल क्लोराइड की। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो इसके बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना। थर्ड मेथड देखिए आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का आपको रिडक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपने देखा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड एंड थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, अपन यहाँ देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो देखिए नाइट्राइल में ये सी एंड साइनाइड ग्रुप है, ये नाइट्राइल कहोगे आप। ठीक है, ये नाइट्राइल याद रखना, ये एलिफेटिक नाइट्राइल भी हो सकते हैं और एरोमेटिक नाइट्राइल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका आप रिडक्शन करोगे। ठीक है, देखिए किसकी प्रेजेंस में कर सकते हो आप, निकल, पीडी, पीटी, H2 ये काम में ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, निकल, पीडी एंड पीटी, H2 ये काम में ले सकते हो। ठीक है, देखो ये हो रहा रिएक्शन, H2 निकल ले लिया यहाँ पे भी आपको 1 डिग्री एमीन ही मिलेगी। आपने यदि सोडियम प्लस एथनॉल लिया है काम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो भी आपको 1 डिग्री एमीन ही मिलेगी। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन भी है जिसे मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। यदि आप नाइट्राइल का रिएक्शन सोडियम प्लस एथनॉल की प्रेजेंस में करा रहे हो तो आपको 1 डिग्री एमीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को आप मेंडियस रिएक्शन कहोगे। यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हो तो भी आपको 1 डिग्री एमीन ही मिलेगी, याद रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाइट्राइल के बारे में देखिए आप, नाइट्राइल कुछ ये होते हैं, इनका पार्शियल रिडक्शन कराओगे आप, पार्शियल रिडक्शन कराइए आप। ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन कराएंगे तो क्या करोगे आप, आर सी डबल बॉन्ड एन, एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना है और एक हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन के पास लगाना। जहाँ जहाँ से बॉन्ड तय हुआ वहाँ आपको हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाऊंगा और एक हाइड्रोजन ये लगाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो इसे आप बोलोगे एल्ड इमीन। ठीक है, इमीन बोलोगे आप इसे, एल्ड इमाइन, ये बनेगा पार्शियल रिडक्शन कराने से। हाँ देखिए, यदि इसका कंप्लीट रिडक्शन कराएं अपन, कंप्लीट रिडक्शन कराएं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे अपन और दोनों जगह क्या क्या लगा देंगे, जहां जहां से बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा है, कार्बन के 2 पाई बॉन्ड टूटे नाइट्रोजन के भी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाओ और 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ से मिला आपको 1 डिग्री
एमाइन। तो याद रख लो, पार्शियल रिडक्शन से इमीन मिला है आपको। क्या मिला है? इमीन, एल्डिमीन। कंप्लीट रिडक्शन से आपको एमाइन मिला है, 1 डिग्री एमीन मिली है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यदि पार्शियल रिडक्शन किया है, अब यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस। पहले आपने पार्शियल रिडक्शन किया, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिलेगा आपको। अब देखिए, यदि इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हो, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हो आप इसका, ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, मीन्स एच एंड ओ एच, ये आपको ऐड करना है, एच एंड ओ एच। तो देखिए कैसे होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये मोर एन एलिमेंट है, नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपको एक जगह एच जोड़ना है और एक जगह ओ एच जोड़ना है, ठीक है, ये जोड़ना है आपको। तो देखो कैसे जुड़ेगा ये, आर सी डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले गए, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ओ एच पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जुड़ेंगे आपस में और ये जुड़ेंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एच जुड़ जाएगा, और कार्बन के पास कौन जुड़ेगा? तो कार्बन के पास कौन हो गया? ओ एच जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये इस साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है, टोटोमेरिज्म की प्रोसेस होगी यहाँ पे, और क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये साइड में नेगेटिव आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, एन एच नेगेटिव, ये एच प्लस की फॉर्म में जाके इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है, जिसे आप क्या कहोगे? इसको, इसको बोलोगे आप एमाइड। क्या बोलोगे? एमाइड। ये कब हुआ? पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। अब यदि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दिया और इसके बाद में यदि आप, इसके बाद में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने पर साइनाइड या नाइट्राइल का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराया आपने, कुछ इस प्रकार होगा, तो इससे एमाइड बनेगा। एमाइड का यदि आप रिडक्शन करा रहे हो, क्या करा रहे हो? रिडक्शन। तो एमाइड का रिडक्शन आप कराओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काम में ले सकते हो, तो आपको मिलेगा आर सी एच टू एन एच टू, मीन्स 1 डिग्री एमाइन मिलेगा आपको, ठीक है। ये ग्रुप है जो CH2 में चेंज हो जाएगा। तो ये देखा आपने, और एक प्रोसेस और है वो देखिए आप, या यदि आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है, यदि इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। देखो, तो यहाँ पे साइनाइड की कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं देखिए आप। यदि साइनाइड के बारे में आपसे ये कहा जाए, नाइट्राइल के बारे में कहा जाए कि इसका पार्शियल रिडक्शन कीजिए, तो यहाँ पे इमीन बनेगा। फिर इमीन का क्या कर रहे हो आप? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो इमीन का यदि हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। मीन्स नाइट्राइल का पहले पार्शियल रिडक्शन एंड बाद में यदि आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि नाइट्राइल का पहले पार्शियल रिडक्शन ना करके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करो, फिर करो रिडक्शन, मीन्स पहले इस प्रोसेस को कीजिए और एंड फिर इसको, यहाँ पे देखो पहला पार्शियल रिडक्शन कर रहे हो आप और फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। जब इसको अपोजिट कर दो, मीन्स पहले हाइड्रोलाइसिस एंड फिर पार्शियल रिडक्शन, तो आपको यहाँ पे 1 डिग्री एमिन मिलेगी। जैसे यदि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले एमाइड बनेगा, और एमाइड का फिर यदि आप रिडक्शन करोगे तो आपको 1 डिग्री एमीन देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो भी 1 डिग्री एमीन मिलेगी, और यदि आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट मेथिल क्लोराइड टू एथेनामीन, ठीक है, एथिलएमीन के अंदर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए एक नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, ठीक है। तो यदि ध्यान देना इस चीज को, यदि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं तो आप साइनाइड साइनाइड का रिडक्शन कराओगे, मीन्स नाइट्राइल कंपाउंड लेकर उसका रिडक्शन कराओगे। तो आप इस क्लोरोमेथेन की रिएक्शन पहले NaCl से कराओगे तो यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाएगा और नाइट्राइल ये बन जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन आप इसका रिडक्शन करा दीजिए तो रिडक्शन कराने से आपको 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ मेथड देखिए आप, रिडक्शन ऑफ एमाइड। अभी आपने पढ़ा था कि एमाइड का रिडक्शन करने पर एमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होगा और आपको 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरोमेटिक एमाइड है, इसका भी रिडक्शन कराइए तो आपको यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा। याद रखना यहाँ पे एनिलीन नहीं बनेगा बेटा, एनिलीन नहीं बनेगा, यहाँ पे CH2 ये ग्रुप है जो CH2 में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे CH2 आएगा फिर NH2 आएगा। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड, यहाँ पे याद रखना ओनली 1 डिग्री एमाइन आर प्रिपेयर्ड, ओनली 1 डिग्री एमीन का ही प्रिपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले देखिए आप थैलिक एसिड, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड कहा जाता है इसको। यदि इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराओगे, इसकी रिएक्शन यदि आप अमोनिया से कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाँ देखिए क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का एमाइड आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रा साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, देखो कैसे होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, ये इस साइड में जाएगा, ठीक है। और देखिए रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, NH2 ये साइड में आएगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मीन्स यहाँ से -NH3 बाहर निकल गया, क्या बचा देखिए, इसे आप थैलेमाइड कहोगे, थैलेमाइड कहोगे, ठीक है। तो आप इसे थैलेमाइड कहोगे। यहाँ पे देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। याद रखना ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी जा सकते हैं, इस साइड में और इस साइड में। तो आप इसे एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एक,
न्यूक्लियो ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कौन, थैलेमाइड। ठीक है, तो अब देखिए आप पहले इस वीक न्यूक्लियोफाइल को आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड में आप जो एमीन बना रहे हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम थैलेमाइड करता है। यदि थैलेमाइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अधिक बनाने के लिए आप थैलेमाइड को एक गुड न्यूक्लियोफाइल में चेंज करना पड़ेगा, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे इस H को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए आप, बेस की प्रेजेंस में ये बाहर निकल जाएगा H। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बनेगा, N नेगेटिव। देखिए N नेगेटिव बन चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसके कंपेयर में अभी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ये। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, आर एक्स से कराओगे। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, आर एक्स से कराओगे, एल्किल हैलाइड से। और आपको पता है एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ से अटैक होगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास, एन एल्किल थैलेमाइड आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिल गया आपको, एन एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, अब इसका क्या करोगे आप, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, आर। ठीक है, जब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो OH इस साइड में जुड़ेगा, H इस साइड में, OH एंड H, तो RNH2 मीन्स ये आपको मिल जाएगा, RNH2 मीन्स 1 डिग्री एमाइन आपको मिल जाएगी एज ए प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनोलिक KOH, ठीक है, एथेनोलिक KOH की प्रेजेंस में करोगे, फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनेगा, विच ऑन हीटिंग विद एल्किल हैलाइड। देखिए आप एथेनोलिक KOH की प्रेजेंस में जब थैलेमाइड का ट्रीटमेंट करोगे तो थैलेमाइड में से H प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से करा रहे हो। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। हेलो लतिका, हेलो यस सर। बेटा आवाज आ रही है, हाँ यस सर, आवाज आ रही है। क्लीन आ रही है ना अच्छे से, हाँ सर, क्लीन ही आ रही है। वेरी गुड। ठीक है बेटा, हाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है ये। अब यहाँ पे बना है एन एन एल्किल, एल्किल एन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से, तो एन एल्किल थैलेमाइड का हो गया आप इसको। अब एक्वस मीडियम एनएच बेसिक मीडियम के अंदर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे थैलिक एसिड भी मिल रहा था, जो कि एक बेसिक मीडियम होने के कारण H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे थैलिक एसिड का सोल्ट मिलेगा आपको। देखिए ओनली एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एमीन, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे एलिफेटिक की मिलेगी, एरोमेटिक एमीन कभी भी आपको नहीं मिलेगी, और वो भी 1 डिग्री एमीन ही रहेगी, आपको याद रखना। इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेथड से आपको 1 डिग्री एमीन वो भी एलिफेटिक मिलेगी, है ना, एलिफेटिक एमीन होगी, और वो भी कैसी होगी, 1 डिग्री एमीन एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो एमाइड होता है उसकी रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से कराओगे आप, Br2 प्लस NaOH से कराओगे। एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें आप ये याद रखना कि जो CO ग्रुप होता है, इसकी ट्रिक है कि CO ग्रुप इसको बाहर निकालना है, तो भी उसको आप जोड़ दीजिए और क्या बन जाएगा RNH2 ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट देखिए सबसे पहले, देखिए लोअर मेंबर सच एज मैथिलैमीन, डाइमेथिलैमाइड, एथिलैमाइन आर गैसेज। जो लोअर मेंबर होते हैं जो कैसे होते हैं, गैसेज होते हैं। हायर मेंबर्स 3 और मोर कार्बन एटम लिक्विड होते हैं। ठीक है, इसके जो लोअर मेंबर होते हैं जो गैसेज होंगे, और हायर मेंबर जिसमें 3 और उससे ज़्यादा कार्बन एटम होंगे वो लिक्विड होंगे। स्टिल हायर मेंबर उनसे भी ज़्यादा यदि हायर मेंबर होंगे तो वो एज ए सॉलिड स्टेट में होंगे। हाँ देखिए, बोइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो अल्कोहल और एमीन इन दोनों का कंपेयर करो तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे अल्कोहल का होता है। जब भी कंपेयर करो तो उनकी याद रखना अल्कोहल एंड एमीन इनका जो मोलकुलर वेट सेम होना चाहिए। यदि सेम मोलकुलर वेट है तो उसमें से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनता है कंपेयर टू एमीन। अब देखिए 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में यदि आप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट चेक करना चाहोगे तो 1 डिग्री एमीन का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री एमीन का थोड़ा कम होगा और 3 डिग्री एमीन का सबसे कम होगा। ठीक है, याद रखना ये जब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का भी आप कंपेयर कर रहे हो तो याद रखना इनका जो मोलिकुलर वेट है वो सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो आप देखोगे कि 1 डिग्री एमीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, 2 डिग्री एमीन का उससे कम होगा और 3 डिग्री एमीन का सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए 1 डिग्री एमीन के अंदर H नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे सबसे कम होगी। तो देखिए MW इंक्रीज हो, यदि MW सेम नहीं है, MW इंक्रीज होता है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर आप बॉइलिंग पॉइंट MW के मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग निकालोगे। मीन्स मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलिबिलिटी। तो 1 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, 2 डिग्री एमीन उससे कम होगा और 3 डिग्री एमीन सबसे कम होगा यदि मोलिकुलर वेट सेम है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाटर में। तो इसका कारण क्या है, H बॉन्डिंग। तो 1 डिग्री एमीन H बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा वाटर के साथ, 2 डिग्री एमीन उससे कम बनाता है, 3 डिग्री एमीन मैं कहूँ नहीं बना पाएगा ये। ठीक है, इन एमीन साइज ऑफ एल्किल इंक्रीज, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा बिकॉज एल्किल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर को रिपेल करता है। तो यदि साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन जिसे आप एनिलीन कह रहे हो, इनसोलेबल इन वाटर, वाटर में इनसोलेबल होता है। जो एरोमेटिक एमीन कुछ इस टाइप का होगा। एनिलीन की बात कर रहे हो तो एनिलीन ये होगा, ये वाटर में इनसोलेबल होता है। एमाइन आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन। एमाइन होती हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल और बेंजीन इनमें
सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन, तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। ठीक है, तो देखिए एमाइन आपके पास एक 1 डिग्री एमाइन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इसी लोन पेयर के कारण ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम of the amine group, the amine is basic in nature। ठीक है, नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होने के कारण ही ये एमाइन होती है जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती है। याद रखना एमीन बेसिक नेचर क्यों होती है, तो आप कहोगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यही इसका रीजन होता है। देखो अब ये लोन पेयर किसी एसिड के H प्लस को एक्सेप्ट करता है, या मैं कहूँ एमाइन एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम वाटर, वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट्स सो बेसिक नेचर। याद रखना कोई भी कंपाउंड जो H प्लस को H प्लस डोनेट करता है तो आप उसे एसिड कहोगे, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो आप उसे बेस कहोगे। तो याद रखना एमाइन होता है जो वाटर से H प्लस लेगा, यहाँ से H प्लस इस तरफ जा रहा है और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो कॉन्जुगेटेड बेस बन गया है, आप इसे बेस कहोगे बिकॉज इट एक्सेप्ट H प्लस एंड फ्रॉम वाटर, तो इट इज सो इट्स नेचर इज बेसिक एंड ये किस में चेंज हो रहा है, एक कॉन्जुगेटेड एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अपन कहेंगे इस कॉन्जुगेटेड एसिड जो ये बना है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इंक्रीज होगी, यदि इस कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इससे करस्पॉन्डिंग बेस की बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, ये रहा, तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब होगी वो, जब stability of conjugated acid is increases, then basicity of corresponding acid is also increases। तो देखो यहाँ पे stability of conjugated acid increase, then basicity of corresponding base increases। ठीक है, तो आपको चेक करना है जब एमीन वाटर से H प्लस लेती है तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। आप कॉन्जुगेटेड एसिड बना के देखो, और कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो बेस उस एमीन की बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। देखिए ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड ये कितने अमाउंट में बना है, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में भी। तो देखिए Kb इज इक्वल टू concentration of conjugated acid and hydroxyl ion or 1 degree amine and upon concentration of reactant। मैं कहूँ कि concentration of product upon molar concentration of reactant, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे आप Kb या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं कहूँगा कॉन्जुगेटेड एसिड उतना ही ज़्यादा बनेगा, और कॉन्जुगेटेड एसिड उतना ही ज़्यादा क्यों बनेगा, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तब ये बन रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो ही वो होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, Kb पे, मीन्स इस Kb पे डिपेंड करेगी कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मीन्स OH माइनस ज़्यादा होंगे, H प्लस उतने ही कम होंगे, pH ज़्यादा होगी, बेस की pH ज़्यादा होगी, जबकि pKb उतनी ही कम होगी। ठीक है, Kb एंड pKb का जो रिलेशन होता है ऑलवेज रिवर्स होता है। ठीक है, जहाँ P लग जाएगा तो रिलेशन रिवर्स हो जाता है। जैसे OH है, मैं यहाँ POH लगा दिया तो रिवर्स, देखो रिलेशन रिवर्स हो गया। H है, PH है, देखो P लगते ही
रिलेशन रिवर्स हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, एलिफेटिक एमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, एलिफेटिक एमीन वर्सेस अमोनिया। देखिए यहाँ पे एलिफेटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। जो एलिफेटिक एमीन होते हैं जो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यू टू द रीजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इसका कौन सा रीजन होता है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ये आपके पास अमोनिया है और ये आपके पास एमीन है। ठीक है, तो अमोनिया के पास है लोन पेयर और इसी लोन पेयर के कारण ये क्या है, एक बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो आप एमीन के पास देखोगे तो एमीन के पास में भी लोन पेयर है, तो ये भी अपनी बेसिक नेचर यहीं से शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जबकि एमीन के अंदर इस साइड में एथिल ग्रुप है। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, एथिल ग्रुप का जो इफेक्ट होगा प्लस आई मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस साइड में, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं, एथिल अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे रहा है। ठीक है, जब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से ही है, अब ये इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो मैं कहूँगा लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज फॉर एच एटम, मीन्स एच एटम यहाँ पे आकर अटैक करेगा, तो एच एटम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई, जितनी है उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर दोनों की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो एच प्लस ईजिली यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कोई भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ ज़्यादा होगी। याद रखना, जितना चार्ज अधिक रहेगा, जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जितना प्लस आर इफेक्ट लगेगा, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज आल्सो इंक्रीजेज एंड द बेसिसिटी ऑफ एमीन इज आल्सो इंक्रीजेज। तो इस कारण अमोनिया से मोर बेसिक कौन होगा? एलिफेटिक एमीन होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। ये अपन कल देखेंगे। थैंक यू।